मैं अपने YouTube चैनल पेस नेटवर्क के साथ नासिर जावेद। आज हम अपने ग्रामर के सिलसिले में जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इससे पहले कि हम ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस सीखें, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको उर्दू में कहते हैं फेल माजी जारी। इसकी पहचान क्या होगी? जिसमें उर्दू के जिस फ़िक्रे के आखिर में इसकी जो पहचान है उर्दू में जिस फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएं, वो फ़िक्रा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। जबकि इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है कि अगर वाज और वर के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल की हो तो समझें कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। आइए ज़रा इसका फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यानी अगर वाज और वर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी यूज़ किया हो तो समझ जाएं कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। आइए देखते हैं कि इनकी एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं कि वाज किसके साथ इस्तेमाल होता है और वर किसके साथ इस्तेमाल होता है। आई, ही, शी और इट के साथ इन सब के साथ आई, ही, शी, इट के साथ आप वाज इस्तेमाल करते हैं। आई वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग, शी वाज प्लेइंग एंड इट वाज प्लेइंग। तो इन सब के साथ वाज इस्तेमाल होता है। जबकि वर इस्तेमाल होता है ये देखिए, वी वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग एंड यू वर प्लेइंग। ये हैं प्रोनाउंस जिनके साथ वाज और वर का हमने इस्तेमाल किया है। यानी इन प्रोनाउंस के साथ आप वाज इस्तेमाल करते हैं और इन प्रोनाउंस के साथ आप वर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नाउन भी तो आ सकता है। नाउन के साथ हम क्या इस्तेमाल करें? अगर नाउन सिंगुलर हो, जैसा कि ये है, मैं लिखता हूँ अली, तो अली वाज प्लेइंग, तो अली सिंगुलर है, उसके साथ वाज इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर जो है नाउन प्लूरल हूँ तो फिर क्या होगा? जैसे अली एंड आदिल। अब यहाँ पे दो हैं, एक नहीं है प्रोनाउन, तो जब प्लूरल होंगे नाउन्स तो उनके साथ वर इस्तेमाल होगा। तो आइए ज़रा फिर से देखते हैं। आई, ही, शी, इट या कोई नाउन इस्तेमाल होगा तो उसके साथ वाज लगेगा। और अगर प्लूरल होंगे तो वी, दे, यू या कोई एक से ज़्यादा नाउन्स होंगे तो उनके साथ वर इस्तेमाल होगा। और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। जैसे प्ले के साथ हमने आईएनजी लगाया, इधर हमने प्ले के साथ आईएनजी लगाया। तो ये हमारा है, इसकी पहचान है इस टेंस की, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। आइए ज़रा हम चलते हैं इसकी फर्दर एग्जांपल्स की तरफ ताकि हम इसको मज़ीद लर्न कर सकें। एग्जाम्पल्स, ये देखिए, ये एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ। कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स आपके सामने देता हूँ ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी रहे। जैसे ये है, बच्चे खेल रहे थे। अब पहले हमने देखना है कि
जो सब्जेक्ट है इसमें वो सिंगुलर है या प्लूरल है? बच्चे इसमें सब्जेक्ट है, तो बच्चे सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली हम इसके साथ वर इस्तेमाल करेंगे। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। आइए ज़रा इसी सेंटेंस को हम फर्दर मॉडिफाई करते हैं। दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं बच्चा खेल रहा था। ये देखिए, इसमें बच्चा जो है वो है सब्जेक्ट और ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हम वाज इस्तेमाल करेंगे। द चाइल्ड वाज प्लेइंग। सिंगुलर के साथ हमने वाज इस्तेमाल किया और प्लूरल के साथ हमने जो है वर इस्तेमाल किया। आइए ज़रा एक और एग्जांपल देखते हैं। हम खेल रहे थे। हम इसमें सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है। वी वर प्लेइंग। अब इसी तरीके से एक और कर लेते हैं। मैं खेल रहा था। इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर है। आई वॉज प्लेइंग। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो एग्जाम्पल के तौर पर फर्दर सीखने के लिए मैंने इनको लिखा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है वहाँ हमने वर इस्तेमाल किया है, जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है वहाँ हमने वाज इस्तेमाल किया है। तो आइए चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इसे हम मनफी फ़िक्रे कहते हैं। मनफी फ़िक्रे। मनफी फ़िक्रे या नेगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली वो होते हैं जिसमें हम डिनाई करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं, यानी इनकार किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। आइए ज़रा इसका फार्मूला लिखते हैं। ये है इसका फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले में आप देखें ये टेंस बहुत आसान है, इसलिए इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी आसान है क्योंकि इसके हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद हैं, जैसा कि वाज और वर है। इनके बाद जब भी हमने इसको नेगेटिव बनाना तो वाज और वर के बाद हमने नॉट इस्तेमाल करना है और आसान हो जाएगा बिल्कुल सेंटेंस। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। पहले सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करता हूँ। आप देखिएगा, लाइक दिस, ही वाज प्लेइंग हॉकी। अब इसमें यह बताया गया है कि वो हॉकी खेल रहा था। जब हम इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम उर्दू में बोलेंगे कि वो हॉकी नहीं खेल रहा था। तो चूँकि नहीं आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ही वाज। ये वाज हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, हमने वाज के बाद नॉट का इजाफा करना है। ही वाज नॉट प्लेइंग हॉकी। आपने देखा इसमें कि हमने वाज के बाद जो है नॉट इस्तेमाल किया है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम नॉट इस्तेमाल करते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आइए ज़रा फर्दर एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनसे क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, वो झूठ नहीं बोल रहा था। ये उर्दू का सेंटेंस है। इसमें आप देखिए वो इसमें सब्जेक्ट है, तो वो सिंगुलर है। डेफिनेटली जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। ही वाज नॉट टेलिंग अ लाई। यस, ये देखिए वाज। अब इसी को मैं दूसरे में लिखता हूँ प्लूरल में, वो झूठ नहीं बोल रहे थे।
बोल रहे थे। अब रहे थे से आपको अंदाज़ा होगा कि ये इसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो आइए ज़रा इसको करते हैं। दे वर नॉट टेलिंग अ लाई। तो आपने देखा इसमें हमने वर इस्तेमाल किया क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था। एक और करते हैं, बारिश नहीं हो रही थी। हो रही थी। इट वाज, अब इट इस्तेमाल हुआ इसमें। इट वाज जो है सिंगुलर के साथ लगेगा। इट वाज नॉट रेनिंग। तो ये सेंटेंसेस आपको बता रहे हैं कि ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट का इजाफा करना है। तो आइए चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इन्हें हम कहते हैं सवालिया फ़िक्रे। सवालिया फ़िक्रे यानी ऐसे फ़िक्रे जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाता है, सवाल किया जाता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। आइए ज़रा इसका फार्मूला देखते हैं पहले। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है इसका फार्मूला। यानी हमारे पास चूंकि हेल्पिंग वर्ब मौजूद थे ऑलरेडी, ये वाज और वर, तो हमने उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को उठाया और सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिया। मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल सेंटेंस से हम उसको इंट्रोगेटिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं। आइए देखिए। ही वाज प्लेइंग हॉकी। ही वाज प्लेइंग हॉकी। इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज। हमने क्या करना है, जब इसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो इस वाज को उठा के सब्जेक्ट से पहले लेके आना। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे। इसी को ले आइए ज़रा। वाज ही, यानी हमने ही से पहले वाज लगा दिया। वाज ही प्लेइंग हॉकी। तो आप देखिए ये इंट्रोगेटिव बन गया। इसके इंट्रोगेटिव बनाने का बड़ा आसान तरीका है कि आपने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देना है तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। आइए ज़रा फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं, हम उसके ज़रिए इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल्स हैं। नंबर 1, क्या तुम सबक याद कर रहे थे? ये है। अब देखिए इसमें तुम इस्तेमाल किया गया। यू जो है, यू प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर यू लर्निंग द लेसन? अच्छा, अब एक और बनाते हैं सिंगुलर का। क्या बारिश हो रही थी? क्या बारिश हो रही थी? चूँकि बारिश सिंगुलर है तो लगेगा वाज इट रेनिंग। क्या बच्चे पार्क में खेल रहे थे? क्या बच्चे पार्क में खेल रहे थे? अब बच्चे जो है प्लूरल है, ज़्यादा है, तो इसलिए वर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क? ये है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आपने देखा कुछ सवाल पूछा जाए तो बड़ा आसान तरीका है। हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से
पहले लगाना है और आपका सेंटेंस जो है वो इंट्रागेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए ज़रा चलते हैं इसके इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे फिक्रे जिसमें सवाल भी पूछा गया हो और इनकार भी किया गया हो, यानी सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिनमें आप क्वेश्चन भी पूछते हैं प्लस डिनाय या रिफ्यूज़ भी करते हैं। इन्हें हम उर्दू में सवालिया मनफी फ़िक्रे कहते हैं। ये सवालिया मनफी फ़िक्रे कहलाते हैं। तो आइए ज़रा इसका फार्मूला देखते हैं, फिर इसकी तरफ चलते हैं। ये है इसका फार्मूला। वाज वर सेंटेंस के स्टार्ट में लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट इस्तेमाल होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी इस्तेमाल होगा, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, और एंड पे जो है वो इस्तेमाल होगा क्वेश्चन मार्क। मैं इसकी एक और सिंपल सेंटेंस से आपको एग्जांपल देता हूँ कि उस सिंपल को हम इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लाइक दिस, ही वॉज प्लेइंग हॉकी। हमने ऊपर वाले फार्मूले के मुताबिक क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है। वाज ही, हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। हमारे पास सब्जेक्ट जहाँ पे है ही, तो इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे नॉट। बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा आएगा। वाज ही नॉट प्लेइंग हॉकी, वाज ही नॉट प्लेइंग हॉकी। हमने जो है वही फार्मूला, सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के उसे इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। आइए ज़रा फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं इसकी, तो उसके ज़रिए हमें आइडिया हो जाएगा इस सेंटेंस का। क्या वो झूठ नहीं बोल रहा था? चूंकि सिंगुलर है तो आएगा वाज ही नॉट टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई। अच्छा, इसी को मैं प्लूरल में ले जाता हूं। देखिए, क्या वो झूठ नहीं बोल रहे थे? बोल रहे थे, इसको हम अब प्लूरल में ले जाएंगे। वर दे नॉट टेलिंग अ लाई, वर दे नॉट टेलिंग अ लाई। क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे? क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे? यू, चूंकि यू भी प्लूरल में आता है तो इसमें भी वर इस्तेमाल होगा। वर यू नॉट टेलिंग अ लाई। तो ये इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस थे, जिसमें आपने देखा हमने इसकी प्रैक्टिस के लिए 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। इन सेंटेंसेस को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इनके फार्मूले को। और मैं इस वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज शेयर करूंगा जिसमें उर्दू में सेंटेंसेस लिखे होंगे जिनको आपने ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, ताकि आपकी ट्रांसलेशन भी बेहतर हो जाए और प्लस आपको फार्मूला भी समझ आ जाए। वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।